बेटे समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। जो धन संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहां पर एक में एक जोड़ेंगे तो दो, दो में एक जोड़ेंगे तीन, तीन में एक जोड़ेंगे चार, चार में एक जोड़ेंगे पांच। इस प्रकार से अगला पद पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस या श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये धन संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। जो निश्चित राशि हम जोड़ते हैं उसे समांतर श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं, जिसे डी से हम लिखते हैं। यहां सार्वांतर प्लस एक है। सार्वांतर ज्ञात करने के लिए बाद वाले पद में से पहला वाला घटा देते हैं। जैसे दो में से एक घटाएंगे तब भी एक आएगा, तीन में से दो घटाएंगे तब भी एक आएगा, चार में से तीन घटाएंगे तब भी एक आएगा। तो सार्वांतर निकालने का यह तरीका है। इसी प्रकार से जो सम संख्याएं होती है ये भी समांतर श्रेणी बनाती हैं। जैसे दो, दो में दो जोड़ दिए चार, चार में दो जोड़ेंगे छह, छह में दो जोड़ेंगे आठ, आठ में दो जोड़ेंगे 10। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है सार्वांतर वो +2 से लिखेंगे। तो सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं। इसी प्रकार से विषम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं। एक में दो जोड़िए तीन, तीन में दो जोड़िए पांच, पांच में दो जोड़िए 7। इस प्रकार से दो जोड़ के अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां भी सार्वांतर क्या है, 2 है। तो ये समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि निश्चित राशि जोड़कर ही हम अगला पद प्राप्त करें। मैंने बताया कि घटा के भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। यहां पे 24 हो गया, 24 में से 4 घटा देंगे 20, 20 में से 4 घटा देंगे 16, 16 में से 4 घटा देंगे 12। तो इस प्रकार का जब अनुक्रम हम लेंगे तो यह भी समांतर श्रेणी बनाता है। यहां पे कॉमन डिफरेंस, यहां पे देखिए 20 में से 24 घटाएंगे तो -4। इसका मतलब यहां 4 जो है ये कम हो जा रहा है। अगला पद जब हम ले रहे हैं तो पिछले पद में से 4 घटा रहे हैं। तो बेटे समांतर श्रेणी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक फार्मूला आपको याद रखना है कि समांतर श्रेणी में औसत जब भी निकालते हैं तो प्रथम पद लेते हैं, ध्यान समझेंगे, और प्लस अंतिम पद, ये फार्मूला है, और बटे 2 कर देंगे। इससे हम समांतर श्रेणी का बेटे औसत निकालते हैं। समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत जब भी निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इसी फार्मूले की सहायता से धन संख्याओं पर जो प्रश्न बनते हैं, सम संख्याओं पर बनते हैं, विषम संख्याओं बनते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न के नेचर को पहले हम समझते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहां पर बेटे जैसे आपसे कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा रहे हैं। आपसे कहा गया बेटे 3 से लेकर, ध्यान से समझेंगे, 3 से लेकर 30 तक की धन संख्याओं का औसत बताओ। ध्यान समझोगे, हमें औसत किसका निकालना है, धन संख्याओं का। कहां से लेकर, 3 से लेकर 30 तक का। 3 से लेकर 30 तक की धन संख्याओं का औसत निकालना है। तो बेटे शुरू करेंगे तो 3 लेंगे, फिर 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस प्रकार से कहां तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। धन संख्याएं गणना की संख्याएं हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इनका औसत निकालना है तो नियम मैंने बताया, ये संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे। तो यहां पे औसत इनका हमें मालूम हो जाएगा। 3 से लेकर 30 तक की धन संख्याओं का औसत 33/2 हो जाएगा। तो इसको आप भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, 2 इकाई 2, यहां पे 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 16 सही 1/2, 16.5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपसे धन संख्या पर प्रश्न बन सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन है, वो पूछा गया, प्रथम 100 धन संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताओ। तो देखो बेटे ये ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। कितने 100 धन संख्याओं का औसत बताना है। तो 100 धन संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 100 तक लेंगे, क्योंकि प्रथम का रहा है तो 1 से शुरू करेंगे। अब इनका औसत निकालना है तो धन संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे, 101/2 हो जाएगा। यहां डिवीजन करेंगे तो 50.5। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो धन संख्या पे क्वेश्चन बना सकता है, इसी प्रकार सम संख्या बना सकता है। कैसे बनाता है, आइए देखिए। आपको दे दिया गया कि 20 से लेकर
100 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। किन संख्याओं का? सम संख्याओं का। 20 से लेकर 100 तक की। तो आइए सम संख्या लिखेंगे। 20 से शुरू होगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 24 होगा, ऐसे ऐसे कहां तक जाना है? 100 तक। मैंने बताया सम संख्या समांतर श्रेणी बनाती हैं। इनका औसत कैसे लिखोगे? पहले प्रथम पद लिख लोगे आप, फिर अंतिम पद बटे 2, जोड़ दो 120 बटा 2, डिवीजन कर दो, औसत 60 हो गया। बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। 100 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आइए देखिए कैसे लगाएंगे। प्रथम 100 तक चलेंगे तो 2 से शुरू करेंगे, 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे, 100 तक पहुंच जाएंगे। अब यहां समांतर श्रेणी बनेगी तो इनका औसत क्या हो गया? अभी मैंने बताया समांतर श्रेणी का औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 102 का आधा कर लेंगे 51। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 से औसत हम समांतर श्रेणी का कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से विषम संख्याओं पर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? यहां पर दिया गया कि 25 से लेकर 75 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। किन संख्याओं का? विषम संख्याओं। कहां से शुरू करना है? 25 से 75 तक। तो 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, इस प्रकार से हमें 75 तक जाना है। तो औसत मैंने बताया कैसे निकालेंगे। विषम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 75 25 जोड़ दिए 100, 100 बटा 2, यहां औसत 50 हो जाएगा। 25 से लेकर 75 तक की विषम संख्याओं का औसत 50 होगा। देखिए कितने आसानी से आप लगा सकते हो। आपसे कहा गया क्वेश्चन में प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो यहां पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रथम 100 तक तो 1 से शुरू करेंगे, 1, 3, 5, 7, 100 तक कहा जा रहा है तो 100 तो विषम है नहीं, तो 100 के पहले तक रहेंगे 99 तक, 100 छोड़ देंगे क्योंकि 100 विषम नहीं है। अब यहां पर औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 100 बटा 2, यहां भी औसत कितना हो गया? 50 हो गया। तो प्रथम का मतलब 1 से शुरू होगा, 1 से विषम संख्या शुरू होगी तो उसे प्रथम कहेंगे। आशा करता हूं कि आपको समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेटे समांतर श्रेणी पर विभिन्न टाइप के प्रश्न बनते हैं, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम हमेशा यूट्यूब पर देते हैं। धन्यवाद।